सिर्फ एक विश डाइस घुमाकर जिंदगी का एक बड़ा गोल हासिल किया जा सकता है। शुरुआत में मुझे इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, लेकिन फिर वो दिन आया। आज मेरी बेरोजगारी का तीसरा दिन था। छत से पानी टपक रहा था और ऊपर से इसी समय ब्लैक ड्रैगन हॉल के गुंडों ने मकान मालिक को किराया बढ़ाने का संदेश भिजवा दिया। सच कहूँ तो मैं इस जिंदगी से पूरी तरह तंग आ चुका था। आखिरकार मैंने उस रहस्यमयी विश डाइस पर भरोसा करने का फैसला किया, जिसकी ओरिजिन किसी को नहीं पता थी। इसे पूरी जिंदगी में सिर्फ 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता था। मैंने प्रार्थना की कि कोई बड़ा सा नंबर आए। 20 पॉइंट्स की उम्मीद नहीं थी, लेकिन कम से कम 1 पॉइंट तो ना आए। उसी पल डाइस से 7 रंगों की चमकदार रोशनी निकलने लगी और मेरी आंखों के सामने एक बेहद चुभता हुआ नंबर उभरा, 4। हाँ, क्या सचमुच किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती। लेकिन जैसे जैसे मैं बार बार इसका इस्तेमाल करता गया, डाइस की लिमिट धीरे धीरे साफ होने लगी। 3 करोड़ की लॉटरी जीतना, शरीर का दोबारा विकसित होना, 1 साल के भीतर पुलिस चीफ बन जाना। ये शक्ति जितनी अद्भुत थी उतनी ही डरावनी भी। अगर कभी 17 या 18 पॉइंट्स आ जाएं, तो क्या सच में अमृता हासिल की जा सकती है? लेकिन अब सवाल था कि विश क्या मांगूं। मैं पूरी तरह स्वस्थ था। अगर मैं 3 करोड़ की प्राइज मनी मांगता तो मेरी झुग्गी बस्ती में पले अनाथ की बैकग्राउंड को देखते हुए शायद उसी रात मेरी लाश मिलती। अगर मैं सीधे सर्वशक्तिमान बनने की विश करता तो उसमें बहुत समय लगता और बीच में अनगिनत वेरिएबल्स पैदा हो जाते। चूंकि धन और धन को सुरक्षित रखने की एबिलिटी दोनों ही जरूरी थी, इसलिए सबसे प्रभावी रास्ता था अपनी सोशल स्टेटस बढ़ाना। मुझे अपने बॉस का वो चेहरा याद आया जब उसने बिना किसी वजह के मुझे नौकरी से निकाल दिया था। मैंने विश की मैं कंपनी का चेयरमैन बनना चाहता हूँ, खांसी। लेकिन अगले 2 दिनों में जो हुआ उसने मुझे भी चौंका दिया। आखिर मोरिया ग्रुप कोई मामूली कंपनी नहीं थी। उसका मार्केट वैल्यू 200 मिलियन थी और वह एक मल्टीनेशनल कंपनी थी। इससे पहले जब मैंने उसकी सब्सिडियरी कंपनी का जनरल मैनेजर बनने की विश की थी, तब भी कम से कम 1 महीना लगना था। सोचने वाली बात थी कि इसमें जरूर कोई प्रॉब्लम है, लेकिन जब हर रास्ते में रिस्क था तो फिर छोटा दांव लगाने का क्या मतलब? क्यों ना सीधा सबसे बड़ा दांव खेला जाए। मैंने अब और देर नहीं की। मैं विश करता हूँ कि 2 दिनों के भीतर मोरिया ग्रुप का चेयरमैन बन जाऊं। डाइस कुछ क्षणों तक स्थिर रहा, फिर एक स्ट्रिंग उभरी। 23 नवंबर 22:43। साउथ डिस्ट्रिक्ट, टियनक्याओ रोड, 7th Alley। सिर्फ टाइम और लोकेशन ही नहीं, बल्कि मेरे दिमाग में एक बेहद सटीक होलोग्राफिक मैप भी बन गया। समय कल का था, बाकी सब कुछ कल ही पता चलना था। समय सीमा आधा घंटा। मैं पहले ही डेस्टिनेशन के पास पहुंच चुका था। यह इलाका केओस गैंग्स का प्लेग्राउंड माना जाता था, इसलिए मेरे कदम बेहद सावधान हो गए। यकीन करना मुश्किल था कि मशहूर अरबपति जॉर्ज मोरिया का इस गंदे और बदहाल इलाके से कोई संबंध हो सकता है। अब सिर्फ 7 मिनट बचे थे। मैं 6th Alley तक पहुंचा ही था कि अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। भाग दौड़, चीख पुकार और हथियारों की भिड़ंत मेरे पास से गुजर गई। मैं एक अंधेरे मोड़ में छिप गया और सांस लेने तक की हिम्मत नहीं हुई। क्या मेरी सारी मेहनत यहीं खत्म होने वाली थी? लेकिन ध्यान से देखने पर मुझे पता चला कि ये लोग सिर्फ चिल्ला रहे थे। असल में उनमें से कोई भी एली के अंदर गहराई तक जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लगता था कि जिस इंसान का वे पीछा कर रहे थे वह भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। और सचमुच कुछ ही देर बाद सर्च टीम दूसरी दिशा में चली गई। निर्धारित समय से 1 मिनट पहले मैं तय जगह पर पहुंच गया। वहां कुछ भी नहीं था, एक आवारा बिल्ली तक नहीं। क्या डाइस नकली था? समय धीरे धीरे